हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़, लेकिन आगाज़ करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। तो ये मैं बनाने जा रही हूँ जी, यहाँ पे एग रोल बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एग रोल बनाने जा रही हूँ जिसमें मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। मैंने इसमें नमक डाल दिया है, पिसा हुआ सूखा धनिया डाल दिया है, लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी जी थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, उसके अलावा ज़ीरा डाल दिया मैंने। तो अभी मैंने ब्रीक ब्रीक हरा धनिया जो है वो भी कट करके इसमें डाल दिया है और इसके अलावा मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। और हरा धनिया जो सेव करने का मैंने तरीका बताया था, यकीन करें बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि आप उसको हरा धनिया की अगर कटिंग करके भी रखना चाहते हैं तो आप टिश्यू पेपर लें, कोई ढक्कन वाला, जो आप अपना कोई भी बर्तन वगैरह ले लें, उसमें आपने टिश्यू पेपर बिछाना है और उसके अलावा उसमें आप रखेंगे जी अपना धनिया, फिर टिश्यू पेपर से उसे कवर करें और ढक्कन लगा कर फिर उसको फ्रिज में रख दें। यकीन करें आराम सुकून से 3-4 दिन 5 दिन आपका धनिया कहीं भी नहीं जाएगा, माशाल्लाह से ज़बरदस्त फ्रेश रहेगा। और इसी तरह सेम पुदीना भी कर सकते हैं और पालक भी कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद अब इनको आप देख रहे हैं कि हाथ में लेकर उसको थोड़ा सा सीधा जैसे टिक्की की शेप में करके फिर उसके ऊपर मैं एक अंडा रख रही हूँ और उसके बाद मैं उनको रोल कर रही हूँ। रोल कर करके भी देखिए मैंने सारे रोल इसी तरह से बना लिए। और ये मेरा सेकंड रोज़ा था जिस दिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कर रहा कि मैं कुछ भी शूट करूँ, मैं ब्लॉग बनाऊँ। यकीन करें बिल्कुल भी नहीं था दिल कर रहा, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द थी, इतनी ज़्यादा दर्द थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तकरीबन असर से पहले से ही असर के टाइम पे इसी तरह से मेरे सर में दर्द शुरू हो गई थी और वो इतनी ज़्यादा थी कि अफ्तारी के बाद भी मेरे सर में दर्द रही है। तो बस खैर रोज़ा भी था कुछ, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो, बड़ी हिम्मत की कि मैंने चलो शूट करती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाई हूँ। तो फिर भी जितना भी मैंने किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर आगे मैंने जो थर्ड रोज़ा था जो मेरा आज का, इंशाल्लाह अगर ये व्लॉग आज चला गया रात तक तो फिर ये मेरा आज का मतलब कि तीसरा रोज़ा भी इसी में ऐड है। और अगर ये कल जाएगा तो फिर सहरी के टाइम शायद में भी चला जाए है। और ये फिर अभी मैं जो रोल हैं इनको मैं अंडे में डिप कर करके उसमें मैं इसको फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, वो बहुत ही मज़ेदार सी एक लुक आएगी इनकी। और इसके अलावा आप चाहें तो इस पर वो कॉर्नफ्लोर भी लगा सकते हैं, उस पर थोड़ा सा क्रिस्पी क्रंची सा हो जाएगा। तो ये लगाने के बाद आपने इसको बड़े हल्के हाथ से इसको जो है ना उल्टा सीधा कर करके इनको अच्छे से इनका कलर ले आना है। और जैसे ही इनका कलर खूबसूरत सा आएगा तो फिर उसके बाद आपने इनको निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से मैं सारे जो अपने एग रोल हैं वो फ्राई कर लूँगी। और दूसरी साइड पे फ्राइज़ बन रही थी जो हुसैन के लिए, और अभी बन रहे हैं यहाँ पे दही बड़े। और इसी तरह से मैंने यकीन करें शूट किया है। मेरा बिल्कुल जैसे कि मैंने बताया कि तबीयत ठीक नहीं थी और दिल नहीं था कर रहा है कि मैं कैमरे को हाथ भी लगाऊँ या कुछ करूँ भी। तो मियाँ जी भी उस दिन थोड़े से बिज़ी थे, वो आपको पता है आजकल घर में थोड़ा सा काम चल रहा है, उसकी वजह से फिर जैसे ही वो फारिग हुए अपने काम से तो फिर वो फ़ौरन से किचन में आ गए थे मेरी हेल्प के लिए। तो फिर मैंने है जितना थोड़ा बहुत कर लिया, फिर उसके बाद उन्होंने ही सारा किया था अपना। तो ये देखिए यकीन करें बहुत ही मज़ेदार से एग रोल बने थे, बल्कि बच्चे मुझे कह रहे थे कि मामा रोज़ बनाया करो। तो मैंने कहा रोज़ एक ही चीज़ नहीं खाते हैं, थोड़ा चेंज करके खा लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से ये एग रोल जो थे तैयार हो गए थे। लेकिन मैं अपनी जो अफ्तारी थी वो सारी तैयार करने के बाद वहाँ पे बिल्कुल नहीं शूट कर पाई हूँ। तो बस यहीं तक मतलब कि मैंने बड़ी हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से मैंने अपना जो था ना व्लॉग इधर तक बनाया, फिर उसके बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाई हूँ। और बस अफ्तारी करने के बाद फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद तकरीबन अभी टाइम 10 सवा 10 बजे का था, आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे इसी तरह से। तो मैं इस रूम में आई थी, मैं दिखा रही थी कि मैं अब इस रूम में तो कलर करवाएंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा मैं यहाँ की सेटिंग चेंज करने का सोच रही थी कि जो बेड सामने था मैं सोच रही हूँ वो उधर एसी के नीचे रख दूँ और जो उस साइड पे एक साइड पे अलमारी कर दूँगी और दूसरी साइड पे मैं ड्रेसिंग टेबल रख देती हूँ। तो जो ये इस साइड का एरिया है ना वो सारा एक तो खुला हो जाएगा, यहाँ पे सोफ़ा आ जाएगा। अगर हमने ऊपर एलईडी लगानी होगी इस साइड पे तो इंशाल्लाह वो फिर एलईडी इधर लग जाएगी। तो ये सामने की जो जगह है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमें खुला स्पेस मिल जाएगा। तो खैर आप लोग मुझे ज़रूर एडवाइस दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों से अक्सर एडवाइस देती रहती हूँ। तो आप लोग बहुत अच्छे से मुझे मशवरे देते हैं कि इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, या हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो टाइल्स लगवाने के बाद रूम जो है वो थोड़ा सा छोटा छोटा सा लगने लग गया है। और कैमरे में वाकई में थोड़ा सा छोटा छोटा सा रूम लगता है, जैसे ही मतलब कि कैमरे से हटकर देखती हूँ तो रूम माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा बड़ा सा ही लगता है। तो बाकी खैर ये सारा कुछ करने के बाद अभी मैं साथ साथ बना रही थी यहाँ पे चाय भी। और
ये बस छोटी छोटी चीज़ें टाइल्स लगवा ली हैं। अब यकीन करें बार बार, वाकई में मेरी किसी बहन ने मुझे कहा था कि अब आपने टाइल्स लगवा ली हैं, बार बार आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो ये बात वाकई में सच है। यकीन करें कि ज़रा सा कचरा जो होता है ना, तो टाइम देखिए 10:30 बजे का टाइम था। इस टाइम पे थोड़ा सा सर का जो दर्द था वो हल्का हुआ था। फिर मैंने सोचा कि चलो चाय बना कर पी लेती हूँ, शायद मे बी कि दर्द जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन दर्द नहीं था। सुबह सहरी तक मुझे दर्द रहा था। तो फिर खैर उसके बाद टाइल्स जो है मैंने बता रही हूँ कि लगाई। इसके बाद वाकई में थोड़ा थोड़ा सा जो कचरा है हमें वो नज़र आता रहता है। बार बार जो है ना वो क्लीनिंग करनी पड़ती है। कभी कहीं से कचरा उठा लो, कभी कहीं से कुछ उठाओ। तो बस इसी तरह से सारा दिन हमारा जो है ना वो गुजरता है। तो मैं कह रही थी वाकई में ये तो बहुत मुश्किल हो गया भाई। अब रह भी नहीं सकते, अगर कचरा थोड़ा सा सामने पड़ा हुआ है तो नहीं, इसको फ़ौरन से जो है ना वो उठाना है और सफाई रखनी है। क्योंकि जितना घर साफ़ सुथरा रहेगा ना उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर तो गंदा हो तो फिर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। अच्छा, ये वाले रूम में हम लोग अब आजकल जो है ना वो सो रहे हैं। अभी ये वाली बस कोई हाथ सेटिंग तो नहीं, बस इसी तरह से सारा कुछ रखा हुआ है। और दूसरा जो सारे रूम में एक किस्म का हमने जो स्टोर रूम ही बना लिया। अपना जो सामान है सारा कुछ इधर, कुछ बाहर सहन में पड़ा हुआ है, तो वो इस तरह से यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैंने सोचा कि चलो आज मैं ये भी आपको रूम दिखा देती हूँ। हमें कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है अगर कोई भी चीज़ हमने निकालनी है तो उसके लिए। तो ये देखिए ज़रा, सारा जितना सामान था कुछ ऊपर नीचे करके इस तरह से हम लोगों ने सारा यहाँ पर रखा हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बल्कि कोई भी चीज़ अगर ढूंढनी है, निकालनी है। तो अब जब तक जाहिर सी बात है टाइल्स तो लग गई हैं, अब अल्लाह करे उस वाले रूम का कलर भी जल्दी से हो जाए। तो फिर उसके बाद जो है ना अपना सारे हम जो दोनों रूम हैं, तीनों बल्कि इंशाल्लाह वो सेट कर लेंगे अच्छे से। फिर इनकी कोई फ़ाइनल लुक है जो वो सामने आएगी। तो अभी तो फ़िलहाल बस इसी तरह से चल रहा है। और ये मेरा जो आज का दिन है इसका मतलब ये इसकी शूटिंग थी। ये वाली जो है मेरा सर दर्द माशाल्लाह से बहुत बेहतर था। तीसरा रोज़ा था ये वाला। तो जो पहला दूसरा वाला रोज़ा था उससे मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मैं अब लोग अपना जारी नहीं रख पाई थी। ये अब थर्ड रोज़ा है। तो यहाँ पे मियाँ जी बना रहे हैं जी चावल, और साथ में और भी कुछ चीज़ें बनाएंगे, वो भी मैं आपको बताती चलती हूँ साथ साथ। और कुछ मैं भी लगी हुई थी यहाँ पे, अल्लाह का शुक्र है। आज तो वैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने ना सिर्फ लस्सी पी कर रोज़ा रखा था सुबह में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरा आज का रोज़ा है वो बहुत ही अच्छा गुजरा है। और जस्ट लस्सी पी थी। मुझे थोड़ा सा वो भी हो रहा था कि कहीं वो ना हो कि सारा दिन मुझे मुश्किल हो या फिर मुझे रोज़ा लगेगा। तो लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल भी रोज़ा नहीं लगा। बहुत अच्छे से मेरा जो तीसरा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो गुजर रहा था। और ये मैं दिखा रही थी कि देखिए अब रमज़ान शुरू हुआ है तो लाइट भी जाने लग गई थी। आज हमारी लाइट काफ़ी देर तक गई। और वैसे ये था कि मैंने शावर वगैरह लिया था, नमाज़ पढ़ी, और फिर नमाज़ पढ़ के मैं यहीं पर नमाज़ के ऊपर ही बल्कि मैं लेट गई और इधर मैं सो गई थी। तो काफ़ी देर तक तकरीबन मैं 1 घंटा तक जो है ना वो मैं सोई रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कुछ भी। तो फिर जैसे ही 4 बजे तो मियाँ जी ने कहा भी अब उठ जाओ, अफ्तारी का भी कुछ करना है। तो खैर उधर वो चावल बना रहे थे, साथ में आलू चिकन का सालन जो है वो दोपहर का बना हुआ था। और मैं अभी कर रही हूँ पालक की सफाई। तो यहाँ पे मैं डर गई थी कि शायद कोई कीड़ा है मेरे नीचे आ गया पालक में से। मुझे सब्ज़ियाँ वगैरह साफ़ करते हुए बड़ा डर लगता है। इस तरह लगता है कि इनमें से कोई कीड़ा वीड़ा जो है ना वो बाहर ना आ जाए। तो यकीन करें आजकल जो पालक है ये मेरे ख्याल में 40 रुपये की पालक दी थी, लेकिन पालक जो थी ना उसमें जैसे कीड़ा नहीं लगा हुआ था। और इतना ज़्यादा पानी इसके ऊपर गिरा कर इसको हैवी किया हुआ, और कचरा यकीन करें इतना ज़्यादा इसमें से निकला। जितनी पालक निकली थी तकरीबन उससे डबल जो था ना वो कचरा इसका निकला था। तो खैर वो फिर अब क्या कह सकते हैं हम लोग, बस वही तो बात है ना। इसीलिए फिर मुसीबतें और आफतें आती हैं हमारे ऊपर, हम लोग समझते नहीं हैं। तो बस अल्लाह पाक हिदायत दे इनको। तो अभी जो पालक है वो मैं सारी अच्छे से इसको क्लीन करके इसकी सारी पालक की कटिंग करके जितनी मुझे चाहिए होगी उतनी मैं निकालूंगी। बाकी जो है ना वो मैं डब्बे में पैक करके इसको फ्रिज में रख दूँगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना उसी तरह से सेम करूँगी अभी। तो पालक जो थी वो मैंने सारी साफ़ कर ली। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ यहाँ पे दही बड़े बनाने के लिए। तो मियाँ जी ने तो वो जो बड़े हैं वो निकाल दिए थे। उन्होंने कहा कि बाकी अब आगे का काम तुम कर लो, इसमें क्या क्या डालना है। तो वही सेम दही में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी चाट मसाला डाला था। उसके अलावा मैंने क्या डाला था भाई, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा आई थिंक डाला था। और ये चटनियाँ डाल दूँगी, बस प्याज और टमाटर हरी मिर्चें डाल दी हैं। और इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी और खुबानी की चटनी, ये तीनों चटनियाँ इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो इसमें हमारे बड़े हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, मियाँ जी ने कहा कि ना मैं ये चटनी जो है वो ग्रीन वाली, वो इसके बिना जो है ना वो बिल्कुल भी दही वगैरह नहीं खाते हैं। उनको जो है ना दही जब भी रायते की शक्ल में ही चाहिए, चाहे हमें दही बड़े बनाने हैं या कुछ भी, तो इसीलिए फिर उनके लिए स्पेशली हमें डालनी पड़ती है इसमें चटनी। अच्छा जी, उसके बाद मैं अब इसमें जो ये हमारे बड़े थे इनको अच्छे से इनमें से पानी निकाल के वो मैं इसमें मिक्स डाल दूँगी। और उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए।
अच्छा, जब हम रोज़ा रखते हैं ना तो रोज़े के बाद बड़ा दिल करता है कि हमारी जो ठंडी ठंडी चीज़ें हैं ना वो दस्तरखान पे हो। जैसे फ्रूट चाट भी है तो वो भी ठंडी सी होनी चाहिए, और जो बड़े हैं वो भी ठंडे ठंडे हो तो मज़ा आता है। और इसके अलावा ठंडा पानी हो, नींबू पानी हो या कुछ भी इस तरह से। तो ये जो चटनियाँ हैं मैंने थोड़ी थोड़ी सी इसके ऊपर भी डाल दी हैं। इमली की चटनी और दूसरी वाली जो मीठी और खुबानी की चटनी थी वो सारी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। तो अभी मैं जो है ना वो बनाकर आ गई हूँ। दही बड़े बनाकर मैं फ्रिज में रखाई हूँ। बाकी मैंने पालक काट के जो है वो मैंने उधर रख दिया था। अब मैंने कहा कि मैं अंदर ही बैठ के यहाँ पे मैं फ्रूट चाट भी बना लेती हूँ, क्योंकि मियाँ जी तो किचन में लगे हुए होते हैं, जैसे पकोड़े वगैरह वो बना रहे होते हैं या फिर इस तरह का कुछ ना कुछ वो कर रहे होते हैं साथ में। तो फिर मेरा काम होता है कि मैं दूसरी साइड पर बैठ के कटिंग का कर लेती हूँ, या फिर जो कुछ और बनाना है तो वो बना लेती हूँ। अगर दोनों हम किचन में खड़े हो जाते हैं, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, तो फिर एक तो किचन भी माशाल्लाह से हमारा छोटा सा ही है, तो फिर इस तरह होता है कि गर्मी एक तो ज़्यादा है, वो कहते हैं कि तुम पीछे हटो, उधर हो, इधर तो इस तरह से हमारा काम चल रहा होता है। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि जो इस तरह की चीज़ें हैं वो थोड़ा सा मैं अंदर बैठ के कटिंग कर लेती हूँ। तो अभी जितना फ्रूट्स है इंशाल्लाह वो जो है मैं जल्दी जल्दी से काट के इसकी जो फ्रूट चाट है वो बना लूँगी। और जो मेरा सेकंड रोज़े पे जो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द थी उसका मैं बता दूँ आपको। असल में ना अच्छा जी, तो अज़ान हो रही थी इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। तो असल में मेरा जो सर दर्द हो रहा था वो इसलिए हो रहा था कि मैंने एक वीडियो ऐसी देख ली थी जिसमें ना एक बाप ने अपने 3 बच्चों को फायरिंग करके तो उनका कत्ल कर दिया। मतलब उनको दो की तो शायद डेथ हो चुकी थी, जो तीसरा था उसका जो फेस था वो इतना ख़राब हो चुका था, यकीन करें इतना ख़राब हो चुका था, मैं क्या बताऊँ। मुझसे तो वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखी गई है, लेकिन मैंने थोड़ी सी जो देखी थी स्टार्ट में, जैसे ही बच्चे ने फेस अपना ऊपर उठाया तो बस अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे। हम मतलब कि क्या हो गया हम लोगों को, इतनी मतलब कि बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, सब्र ख़त्म हो गया है। और मियाँ बीवी की आपस की लड़ाई में बच्चों का क्या कसूर है बेचारों का। वो तो मासूम फरिश्ते थे, नन्हे से छोटे छोटे से बच्चे थे, और फायरिंग की और तीनों बच्चों को मार दिया। तो वो जब मैंने वीडियो थोड़ी सी देखी तो यकीन करें मेरा जैसे लग रहा था जैसे दिल फट जाएगा, इतना ज़्यादा मतलब कि देख के हालत ख़राब हो रही थी। और इतने ज़्यादा लोग उनके पास इकट्ठे थे, और यकीन करें जो बच्चा था बिल्कुल रो नहीं था रहा, बिल्कुल भी रो नहीं था रहा। वो इतना मतलब कि चुप करके इधर उधर देख रहा था। और जब इस तरह की कोई चीज़ देखती हूँ तो अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्यों अपने बच्चों का फ़ौरन से जहन में आता है। और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक जो है ना, जितनी माएँ हैं अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, उनको कभी कोई तकलीफ़ परेशानी ना हो बच्चों को। और बच्चे तो इतने नन्हे छोटे से फरिश्ते होते हैं, पता नहीं कैसे दिल कर जाता है किस तरह के करने का। हम लोग अगर थप्पड़ भी मार देते हैं कुछ भी, तो हमें सारी रात नींद नहीं आती है तकलीफ़ में कि बच्चे को आज हमने थप्पड़ मारा या कुछ इस तरह से। तो पता नहीं उस बाप ने किस तरीके से अपने बच्चों को इस तरह से मतलब कि फ़ायरिंग करके 2 का कत्ल कर दिया, और एक का बेचारे का तो पूरा फेस ही ख़राब हो चुका था। तो बस अल्लाह ताला जो है ना हम सब पे रहम करें, हम सबको अपने हिफाजत में रखें और हमें हदायत दें। और क्यों नहीं हम पे अज़ाब आने, क्यों नहीं हम पे मुश्किलें आनी, और जब हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो। और एक छोटा सा बिल्कुल नन्हा सा बच्चा जो कि छोटी एक उसकी तस्वीर मैंने देखी थी कि गुर्बत के लिए, मुझे नहीं लगता कि गुर्बत में कोई भी ऐसे कर सकता है। गुर्बत में मतलब कि अगर आपको ठीक है कि अगर खाने के लिए कुछ नहीं है, शायद भूख से तो मरना है या नहीं मरना, तो इस तरह से बच्चे को, छोटे से नन्हा सा बच्चा, आई थिंक मेरे ख्याल में 2, ढाई, 3 साल का बच्चा होगा, जिसको फांसी दे दी ना, इस तरह से लटकाया हुआ था। पता नहीं कौन से माँ बाप हैं, कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। किस तरह से दिल करता है कि अपने बच्चों को ही इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देना, और इतनी मतलब कि हम तो मेरी समझ से बाहर है। मेरा इतना सर में दर्द हुआ, वो यकीन करें देखकर, मुझे सारी रात मेरे सर में दर्द, दिन में मेरे सर में दर्द, और सुबह सहरी तक बल्कि बहुत ज़्यादा दर्द थी। फिर भी मैंने हिम्मत करके जो तीसरा रोज़ा था मैंने वो रखा, और अल्लाह ताला से दुआ ही की कि अल्लाह पाक जो है ना वो ऐसे माँ बाप को हदायत अता करें कि जो अपने बच्चों के साथ इतना जुल्म करते हैं, और इस तरह से अपने बच्चों को जो है ना वो पता नहीं क्या करके, मतलब कि किस तरह से उनका दिल करता है कि वो अपने बच्चों पे इस तरह से वो फायर कर देते हैं या कुछ भी इस तरह से, किस तरह से दिल करता है, अल्लाह ताला माफ़ करे। तो बस अभी जो हमारी सारी तैयारी थी वो हो चुकी थी। बच्चों को मैंने बोला कि आप थोड़ा सा बैठ कर यहाँ पे तिलावत करो, दुआ करो, और मैं थोड़ी देर बाहर सेन में आई चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि अपनी जो अफ्तारी थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी थी। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा पौधों को पानी दे देती हूँ, बिल्कुल खुश्क हुए हुए थे बेचारे, क्योंकि गर्मी आजकल इतनी ज़्यादा हुई हुई है, उसकी वजह से ना पौधे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुरझा रहे थे।
तो मैंने उसका कोई भी स्क्रीनशॉट या कोई पिक्चर वगैरह यहाँ पे इसलिए नहीं लगाई उन बच्चों की, क्योंकि मेरी तरह बहुत सारी मेरी बहनें बहुत छोटे दिल की होंगी, मुझसे भी छोटे दिल की हो सकता होंगी, जो कि इस बच्चों को इस तरह नहीं देख सकती थी। तो इसीलिए मैंने नहीं लगाया। अदरवाइज़ मैंने सोचा था कि मैं उन बच्चों की कोई पिक्चर वगैरह साथ ज़रूर लगा कर आप लोगों को बताऊँगी कि वो बच्चे कितने अजियत में इस दुनिया से गए हैं, और वो जो तीसरा बच्चा था वो कितनी ज़्यादा मुश्किल में था बेचारा, अल्लाह माफ़ करे। तो बस अगर आप लोग देख लें, यकीन करें, आप लोगों के खुद के मतलब के ऐसा दिल फट जाता है, और आंखें जो दिल है वो खून के आंसू होते हैं कि अल्लाह माफ़ करे। बस अल्लाह पाक जो है ना हदायत अता करें, आमीन। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तो हरकतें भी इतनी मासूम होती हैं, इतनी प्यारी प्यारी उनकी हरकतें होती हैं कि दिल ही नहीं करता कि उनको कभी भी कुछ इस तरह से करने का। तो कौन लोग हैं वो लोग, कौन लोग हैं, मैं कहती हूँ कि अल्लाह माफ़ करे जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो अभी मैं फिर आप लोगों को बता रही हूँ, तो यकीन करें कि मेरे फिर इस तरह लग रहा है जैसे सर में दर्द होगी। जब मैं इस तरह की बातें सोचती हूँ, देखती हूँ, तो दिल चाहता है कि बस ऐसे लोग मेरे सामने आए तो मैं अपने हाथों से इनको मार दूँ, जो लोग इतने छोटे मासूम बच्चों के साथ इतना बुरा रवैया करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना, जितनी मेरी बहनें बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाजें। जो लोग यकीन करें जिनके पास औलाद नहीं है, वो तरसते हैं कि हमें या अल्लाह पाक मतलब कि बेटी दे, बेटा दे, हमें औलाद की नेमत से नवाज दे। और जिनको अल्लाह पाक ने औलाद दी हुई है वो तो बिल्कुल दरिंदे बने हुए हैं। इतने ज़ालिम माँ बाप मैंने शायद ही दुनिया में देखे हों जो इस तरह की हरकतें करते हैं। इससे अच्छा अल्लाह पाक इनको औलाद ही ना देता तो वही बेहतर था, जो इस तरह से बेचारों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को कितनी तकलीफ़ में वो इस दुनिया से गए हैं। तो अभी जो दस्तरखान है हमारा लग चुका है, और मैं जो है ना वो सबके लिए दुआ की थी। मैंने जितनी मेरी बहनें हैं जो मुझे अक्सर रिक्वेस्ट करती हैं कि दुआ के लिए आप हमें भी दुआ में याद रखिएगा, मैंने सबका नाम लेकर मैंने यहाँ पे दुआ की थी। और एक जो मेरी बहन है जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भी आप चपली कबाब बनाए, तो इंशाल्लाह उनकी रिक्वेस्ट भी मैं बहुत जल्दी जो है ना वो पूरी करूँगी। तो मुझे हमेशा आप लोग सब दुआओं में बहुत याद रहते हो, क्योंकि आप लोग इतने सारे कमेंट्स करते हो और फिर मैं भी आपका जवाब देती हूँ। तो आप सब मेरे हमेशा जहन में रहते हैं, भले मैं नमाज़ पढ़ के दुआ करूँ या फिर अफ्तारी के टाइम पे, तो आप सब जो है ना मेरे जहन में होते हैं। तो सबके लिए मैं हाथ उठा के बहुत अच्छे दिल से जो है ना वो दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करें। और जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाजें, और जो कोई मुश्किल में है, परेशानियों में है, बीमार हैं, अल्लाह पाक उनकी बीमारियाँ परेशानियाँ दूर कर दें। तो बस इसी तरह से है। और ये आजकल की रूटीन तो बस इसी तरह है, सारा दिन तो कुछ खास शूट करने के लिए नहीं होता। तो यही है कि अफ्तारी में जो कुछ बनता है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो इंशाल्लाह जब कुछ लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा शूट करने के लिए है तो मैं करूँगी, और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अदरवाइज़ तो बस इसी तरह की आजकल की रूटीन है। दिन में आधा दिन तो सोकर गुजर जाता है 12 बजे तक, और उसके बाद जो है उठकर फिर अपने जो काम शाम है वो कर लेते हैं, जैसे नमाज़ वगैरह पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, या फिर अफ्तारी का शुरू कर देना है। तो बस इसी तरह छोटे मोटे घर के जो काम काज हैं वो होते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अपने जो व्लॉग हैं वो रेगुलर बना सकूँ और अच्छे से बना सकूँ। और ये वाला तो बल्कि जो सेकंड रोज़ा था उस पर तो मैंने बताया ही आपको कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कर रहा। यकीन करें अगर मैं स्पीड में मैंने लगाया हुआ था, अगर मैं उसको जैसे नॉर्मल स्पीड में उसको रखती तो आप लोग देख कर वाकई सोचते कि वाकई दिल नहीं था कर रहा कि मैं सोच के खड़ी हो के मैं मसाले डाल रही थी, बार बार जाकर बैठ रही थी, फिर उठ रही थी, फिर किचन में आ रही थी। तो इस तरह से करके मैंने अपनी जो अफ्तारी थी वो थोड़ी बहुत बनाई, फिर मियाँ जी ने साथ हेल्प की। तो बस इसी तरह जो है ना वो हम लोगों ने की थी अपनी सारी अफ्तारी जो है वो कंप्लीट। अच्छा जी, तो किस किस की ऐसी हालत होती है ज़रूर बताइएगा। अफ्तारी के बाद जैसे ही हम लोग अफ्तारी कर लेते हैं उसके बाद मैंने अपने बच्चों को बोला कि इस तरह से आप पीछे गिर जाओ। अक्सर मेरी भी जो हालत है वो ऐसी होती है, तो मैं खुद तो गिर के दिखा नहीं थी सकती, तो इसलिए मैंने बच्चों को बोला कि आप ऐसे लेटो। और ऐसी आप लोगों की हालत होती है कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। हालाँकि कम खाती हूँ, इतना नहीं खाती हूँ कि बिल्कुल ठूस लूँ। पानी का एक गिलास पी लिया या फ्रूट चाट खा ली या फिर कोई और चीज़ें खा ली। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर। इंशाल्लाह मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।